हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग का टाइटल है जस्ट अ सेकेंड। आज की रीडिंग का टाइटल है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पर। आप लोगों में अगर लड़ाई हुई है, ब्रेकअप है, या किसी भी तरह से आप लोग अपने पर्सन के साथ नो कांटेक्ट में हैं या लेस टू नो कांटेक्ट में हैं, तो ये रीडिंग उन लोगों के लिए होगी। मैसेजेस वही लीजिएगा जो आपकी सिचुएशन से मैच करते हुए हों। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं तो अपने ऊपर अननेसेसरीली उनको इम्पोज मत कर लीजिएगा, ठीक है? लेट्स सी। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी, राइट? चैनल पे सब्सक्राइब रहने का बेहद शुक्रिया, कमेंट्स करने का बेहद शुक्रिया। प्लीज़, आई स्टिल नीड योर सपोर्ट। तो चैनल पे सब्सक्राइब रहें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। ओके, सबसे पहला कार्ड आपका है आया है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। इट्स अ फायर साइन, स्ट्रेंथ, लियो, फायर साइन अगेन, फोर ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। यानी कि यहाँ पर फायर साइन और वाटर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपके पार्टनर या तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस और लियो हैं, या फिर वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हैं अभी तक। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड वॉइस। इनको इसको बंद करने चली तो पता नहीं ये कब तक गाने सुनते ही रहेंगे, ठीक है? अच्छा, एक आप लोगों के रिलेशनशिप का एक फेज़ था, एक साइकिल था जो कंप्लीट हो गया है एक तरीके से। ये तमाम चीज़ें जो अब तक आपने अपने रिलेशनशिप में देखी, जिसके अंदर हर एलिमेंट है, हर एलिमेंट लाइफ का, यानी कि एवोल्यूशन से लेकर आपकी रिलेशनशिप की एवोल्यूशन से लेकर अप्स एंड डाउन्स, खुशियाँ, शादी, कमिटमेंट, रिलेशनशिप का प्रोग्रेस होना, एग्जिस्ट होना, घर के मसाइल, घर में आपके एज फैमिली, अगर आप लोग मैरिड हैं तो एज इंडिपेंडेंट फैमिली या आपका अलग होना, ये तमाम चीज़ें, ये एक फ़ेज़ और एक साइकिल था जो कि कंप्लीट हो गया है। मुझे कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। इसका साइकिल को कंप्लीट होने में एक चीज़ जो आपने अपने अंदर या आपके पार्टनर ने अपने अंदर, दोनों में से किसी एक ने जो आइडेंटिफाई की, वो स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई की। यानी ये कि आप दोनों ने ये ज़रूर सीखा कि हालात जैसे भी हों, उनके ऊपर काबू इंसान ही पाता है। हालात अगर इंसान के ऊपर काबू पा लें तो फिर उसका नर्वस ब्रेकडाउन भी हो सकता है। आपको और आपके पार्टनर को इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में ये ज़रूर रियलाइज़ हो रहा है कि चीज़ें हमारे ही कंट्रोल में हैं, लेकिन समहाउ आप दोनों इस वक्त बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से डिस्टेंस पे नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। आप दोनों ही चाह रहे हैं कि किसी तरीके से कोई आइस ब्रेकिंग हो, लेकिन दोनों ही एक दूसरे से डिस्टेंट हैं। आपके पार्टनर विद द एस ऑफ कप्स आपकी तरफ आपको कोई सिग्नल्स दे रहे हैं, आपको कोई साइंस मिल रहे हैं कि वो आपको डेफिनेटली अपना लव ऑफ़र करना चाह रहे हैं। वो कुछ ना कुछ ऐसा, उनका डे ड्रीमिंग और ऐसी उनकी ख्वाहिश ज़रूर है, लेकिन विद द रिजेक्शन कार्ड आई गेस उन्होंने अपने एंड से 2-3 दफ़ा कोशिश की, लेकिन आपने शायद उनको एक्सेप्ट नहीं किया, या ऐसा कोई क्लोजर ही नहीं दिया, ऐसा कोई क्लू नहीं दिया जिससे वो आपकी तरफ आएँ। बट नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आई स्टिल फील विद द एस ऑफ कप्स। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। एस ऑफ कप्स इज़ अ पॉजिटिव कार्ड, इट्स अ कार्ड ऑफ होप, कि भाई अभी भी होप है कि वो आपसे बात करना चाहते हैं। ये चीज़ कंप्लीट होते होते इतना डिस्टेंस और इतना टाइम लंबा हो गया। ये जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया कि दोनों तरफ सिचुएशन सेटल ज़रूर हो गई हैं, यानी आपके और आपके पार्टनर की तरफ सिचुएशन सेटल ज़रूर हो गई, लेकिन इस सिचुएशन को सेटल करने में और उस सिचुएशन से सेटल होने से पहले के मामलात में चीज़ें इतनी बिगड़ी हुई रही हैं कि अब ये स्ट्रेंथ आप दोनों ने एक्सेप्ट कर ली है कि ठीक है, अगर हम दोनों अपने अपने पेस पर हैं तो भी हम लोग लाइफ को स्पेंड कर लेंगे। और दिस फोर ऑफ कप्स इज़ लाइक अ कार्ड, आप उनको रिपेल कर रहे हैं, वो आपको रिपेल कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि शायद मैं हूँ, उनको लग रहा है कि शायद मैं हूँ, बट वो अभी भी उन्हीं तीनों चीज़ों को देख रहे हैं। वो अब भी उन तीन चीज़ों को देख रहे हैं, उन 3 फैक्टर्स को देख रहे हैं जिनकी वजह से आगे स्टेबिलिटी की होप नहीं है, जबकि आप
अब भी बहुत पुरुम्मीद है कि नहीं मुझे चांस दो, या आप उनसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर वो आपसे कहें कि मुझको चांस दो तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। लेकिन आइस ब्रेक कैसे हो, लेट्स सी मोर। होपफुल है चीज़ों में उम्मीद नज़र आ रही है नो कांटेक्ट सिचुएशन में। 4 ऑफ कप से डेफिनेटली रिजेक्शन ज़रूर हुई है, रिश्ता ख़राब ज़रूर हुआ है। आप दोनों ही अपनी अपनी जगह पे काफ़ी अपसेट हैं, बट द पॉइंट इज़ वेरी क्लियर कि ये चीज़ें जो कुछ हुई उसमें जहन, उसमें दिमाग और दिल दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में चले गए। लेट्स सी वन मोर कार्ड। 3 कार्ड्स आ गए हैं। ओके, एम्प्रेस। 3-4 दिन से ये एम्प्रेस का कार्ड बहुत ज़्यादा आ रहा है। कोई यहाँ पर प्रेग्नेंट भी है। ये सुपर स्पेसिफिक मैसेज है, हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगा। ये न्यूज़ आप अपने पार्टनर को सुनाना चाहती हैं अगर आप फीमेल हैं, या आपके पार्टनर ने आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट की थी कि वी शुड प्लान अ फैमिली, और अब ये न्यूज़ आ गई है और इसकी वजह से एक सेलिब्रेशन आप चाहते हैं, आप ये न्यूज़ ब्रेक करना चाहते हैं। एंड नाउ एम्परर, ज़िद में हैं आप दोनों, और ज़िद में होने की वजह से शायद आप फैमिली प्लान करना चाहते थे और वो नहीं चाहते थे, बिकॉज एम्परर हैं, अथॉरिटी फिगर हो सकते हैं काफ़ी ज़्यादा। और इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में जो बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है वो शायद आपके पार्टनर को अपनी अपनी हैबिट्स में, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया, इसका मतलब कुछ सर्टन पैटर्न ऑफ हैबिट्स हैं, सर्टन पैटर्न ऑफ ट्रेड्स हैं जो जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब होती हैं। और अगर उनके अंदर लॉन्ग लास्टिंग चेंज ना लाया जाए तो रिश्ता जो है वो, यानी तब्दीली कोई फ़ायदेमंद नहीं है। आज लड़े कल दोस्ती हो गई, कल फिर लड़े कल फिर दोस्ती हो गई। इस वाले पैटर्न से आप थोड़े से ख़ुद बेजार से नज़र आ रहे हैं। बट हाँ, इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जो आपके पार्टनर आपको बताना चाहते हैं, या आप उनके साथ ये न्यूज़ शेयर करना चाहते हैं। विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर डेफिनेटली शादी की बात है। विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स सेलिब्रेशन की बात है। आप या तो इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में गैप इतना बढ़ गया है कि घर वालों ने आपकी शादी की बात शुरू कर दी है, और अब आपको लग रहा है कि अब किसी भी हाल में, चाहे जैसा भी हो, तो किसी तरह से भी कांटेक्ट करने की कोशिश की जाए, वरना चीज़ें बदल सकती हैं। बट आपके पर्सन काफ़ी ज़िद में नज़र आ रहे हैं। ये उन लोगों के लिए मैसेज है जिनकी शादियां नहीं हुई, या कमिटमेंट या प्रपोज़ल जो है वो हैंग हुआ है। अगर मैरिड लोगों का देखूं कि अगर उनकी कोई लड़ाई हुई भी है तो डेफिनेटली कोई ऐसी न्यूज़ है जो कि आपकी शादी को बचाएगी, लेकिन उसको बचाने में सबसे इम्पॉर्टेंस है कि बैलेंस लाया जाए। सजिटेरियस यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है, यहाँ एरीज़ बहुत स्ट्रांग है, यहाँ पर भी एरीज़, लियो, सजिटेरियस, और यहाँ पर टॉरस की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा फायर साइन आपकी जो है वो एनर्जी में और आपकी रीडिंग में आ रहा है। दैट मीन्स कि पैशन अभी भी मौजूद है। कोई यहाँ पर लिटरली उसकी शादी हुई और फ़ौरन ही प्रेगनेंसी हो गई, या किसी ने किसी को, अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो आप इस वक्त इस मोड में हैं कि ये न्यूज़ रिवील करें, लेकिन आपके पार्टनर शायद रेडी नहीं है, अग्री नहीं है, वो एक डिफरेंट माइंडसेट में हैं। आप लोगों की कोई छोटी सी भी लड़ाई हुई है जिसमें आप लोगों की बातचीत नहीं चल रही, आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, आप इस बार बार के लड़ाई झगड़े से बचना भी चाहते हैं, जो कि टेम्परेंस का कार्ड है, और आप बैलेंस लाना चाहते हैं। तो इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में जो चीज़ सिग्निफिकेंट अभी मुझे नज़र आ रही है, जो लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं, मैरिड हैं तो प्रेगनेंसी की एक न्यूज़ है, अनमैरिड है तो शादी नज़र आ रही है, प्रपोज़ल नज़र आ रहा है, आपका कोई प्रपोज़ल आ रहा है, आप खुद अपनी शादी में अब लाइफ में अब चाहते हैं कि अब आप सेटल हो जाएं। और इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपको एक हैंग पोजीशन में लगते हुए कि बंदा अपनी ज़िद से निकल ही नहीं रहा, बंदा अपनी हेकड़ी नहीं छोड़ रहा। अगर अपनी ज़िद छोड़े तो मामलात आगे बढ़ें। एज गैप बहुत बड़ा नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ एम्परर का कार्ड बहुत ही एजड पर्सन, कोई फादर फिगर, बहुत ही अथॉरिटी फिगर है, बड़ा कंट्रोलिंग पर्सन लग रहा है। काफ़ी हद तक इसने आपको कंट्रोल किया भी है, और अब आप भी कंट्रोल हो गए हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड आया और साथ में एम्परर का कार्ड आया। ये प्रोटोकॉल डिमांड करते हैं, ये हर वक्त चाहते हैं कि इनको प्रायोरिटी मिले। अगर ये मेल हैं या फीमेल हैं, आप अपने पार्टनर को ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंड करते हैं, कैरेक्टर को उसी पॉइंट ऑफ व्यू से लीजिएगा। लेट्स सी नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर की फर्दर रीडिंग में एक्सटेंशन। नो कांटेक्ट सिचुएशन में मेरे व्यूअर के रिलेशनशिप की एनर्जी। नो कांटेक्ट सिचुएशन में 2 ऑफ पेंटिकल्स,
फाइव ऑफ कप्स। ओके, इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में कोई ना कोई किसी को लिटरली छोड़कर गया है, काफ़ी इमोशनल लॉस है, इंसान बिल्कुल ही 10 ऑफ वांड्स, यस, काफ़ी हैवी एनर्जी है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में काफ़ी बर्डन है, एक ही बंदा इतनी सारी जिम्मेदारियां उठाए चले जा रहा है, काम करे चले जा रहा है, जगल्ड है वो, चांस देना भी चाहे तो उसको लगता है कि नहीं, मेरे पास अभी ऑफ़र करने के लिए बहुत कम है, अभी मैं उस पोजीशन में नहीं हूँ कि सब चीज़ें सेटल हो जाएं, और ये चीज़ आपको नो कांटेक्ट में काफ़ी ज़्यादा इरिटेट कर रही है। ये पर्सन आपको बार बार छोड़कर जाते रहते हैं, बार बार झूठे वादे करते हैं, अपनी बात पे कायम नहीं रहते हैं, और जब इनको आपको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तो ये उसी वक्त कोई ना कोई ऐसा भंड मारते हैं कि जिससे काफ़ी तकलीफ़ होती है। आप इस पेन से बेयर होते होते ख़ुद ही अपने मामलात को ठीक कर रहे हैं, और इसको ठीक करने में आप इतने ज़्यादा गेवर बन चुके हैं कि अब आपको अपने वुंड्स का, अपनी चीज़ों का ख्याल ही नहीं है। काफ़ी लोगों की नज़रें आपके ऊपर हैं, काफ़ी लोग आपको बड़ी हेट्रेड नज़रों से, बड़ी जेलसी की नज़रों से देखते हैं, लेकिन आप एक पब्लिक आई में हैं और आप इन तमाम प्रॉब्लम से गुज़र के फिर भी परवरदिगार आपको इज़्ज़त अता कर रहा है। इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन को ये भी फ़ील होता है कि मैं हूँ या ना हूँ, बट इनकी लाइफ तो सेटल ही चल रही है, इनको शायद मेरी ज़रूरत नहीं है। आपके पर्सन काफ़ी हद तक ये भी महसूस करते हैं कि अब शायद आपकी लाइफ में उनकी जगह नहीं है। विद द 5 ऑफ कप्स वो काफ़ी लॉस्ट फील कर रहे हैं, और इस लॉस को फील करने में उनको लग रहा है कि नहीं, अब अगर कन्फ्यूजन है किसी चीज़ को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर, वो ख़ुद ही बेयर करने, बिकॉज जहाँ इतनी ज़िम्मेदारी उठाई वहाँ पर एक और चीज़ सही, यानी कि आप इस हद तक ज़िम्मेदारी उठाते हैं कि आपके साथ जुड़ी हुई छोटी से छोटी चीज़, यानी कि एक मामूली सा पेट जो कि एक जानदार है, उस तक की ज़िम्मेदारी भी आप उठाते हैं, और आप बहुत सारी चीज़ों का काफ़ी हद तक ले रहे हैं। और ये चीज़, एक तरफ आपकी लाइफ के 2 फेजेस नज़र आ रहे हैं, आप फाइनेंशियली भी तमाम चीज़ें उठा रहे हैं, सब कुछ बेयर कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इसके रिवॉर्ड में आपको पब्लिक और आपको काफ़ी सक्सेस और फेम मिल रहा है, लोग आपको जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें काफ़ी हद तक लोगों की आप हीलिंग करते हैं, लोगों को गाइड करते हैं, लोगों को देते हैं, आपके पास जो कुछ भी होता है आप बांटने वाले इंसान हैं, लेकिन वो चीज़ जो आपको चाहिए वो आपको फुलफ़िल नहीं कर पा रही, यानी आपका दिल उदास है, फिर भी आप शो कर रहे हैं कि नहीं, मैं ठीक हूँ। और ये सारी चीज़ें जो है वो नो कांटेक्ट के अंदर काफ़ी सिग्निफिकेंट नज़र आ रही हैं। लेट्स सी कि आपकी और फर्दर एनर्जी क्या है। चक्रा हीलिंग कार्ड से, ऑरेकल से मैं निकालूंगी, और एनर्जी क्या है नो कांटेक्ट सिचुएशन में। नो कांटेक्ट सिचुएशन में मेरे व्यूअर के रिलेशनशिप की एनर्जी, नो कांटेक्ट सिचुएशन मेरे व्यूअर के रिलेशनशिप की एनर्जी। लेट्स सी। एनलाइटमेंट, ओके, आप किसी से अबंडेंस, और राइट, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। इंस्टिंक्ट, आप टैरो रीडर हो सकते हैं, या आप टैरो रीडिंग्स देखते बहुत ज़्यादा हैं, जो कि अगर आप मेरा चैनल देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप और भी चैनल्स को एक्सप्लोर करते होंगे। आपने इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में अपने आप को लोगों से मशवरा लेने के बजाय आपने लिटरली टैरो रीडिंग से समझा है, अपने आप को भी और अपने रिलेशनशिप को भी, जिसमें आपको ये रियलाइज़ हो रहा है कि आप अपनी साइकिक एबिलिटीज़ को इन्हांस कर रहे हैं विद दिस इंस्टिंक्ट। आपकी सिक्स सेंस बहुत अच्छी हो सकती है। आप मज़ीद इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में बहुत सारी चीज़ों को सबकॉन्शियसली ठीक कर रहे हैं, और इस सबकॉन्शियस एफर्ट में आपके पार्टनर जब आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं तो वो देख रहे हैं कि हम लोग के दरमियान नो कांटेक्ट है, हम लोग एक साथ नहीं हैं, उसके बावजूद शी और ही इज़ सेटल, काम, पुरसुकून। और वो क्यों? क्योंकि आपका पहले नो कांटेक्ट में होता ही होगा कि आप अपने पर्सन पे फोकस करते होंगे कि कब ये सॉरी कहेगा, कब ये मुझे मनाएगा, मेरी क्या गलती थी, कब आइस ब्रेक होगी, आइस ब्रेक होने में कब लड़ाई होगी। अब आप इस पूरे इशू का एनालिसिस करते हैं, उस एनालिसिस में आपकी अवेकनिंग हो रही है। अब इस रिलेशनशिप में रहते हुए नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप कुछ ऐसे गाइड्स को और ऐसे किताबों को पढ़ रहे हैं कि जहाँ पर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो, और उस स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आप अबंडेंट हो रहे हैं, यानी कि आपके पास पैसा भी आ रहा है, चाहे थोड़ा सा आ रहा हो, लेकिन आप एक सपोर्टिंग रोल हैं और एक सपोर्टिंग हैंड है अपने पार्टनर के लिए।
और उस पार्टनर के लिए थोड़ी सी सपोर्ट भी बहुत बड़े मैटर रखती है, और आपका पर्सन आपको फुल फ्लेज नोटिस करता है, ये मत देखें। वो स्ट्रैटेजी पे स्ट्रैटेजी बना रहा है, लेकिन उसके पास वो अबंडेंस और वो सुकून नहीं है जो वो आपके अंदर दूर से बैठ के नोटिस करता है। और दूसरी बात ये कि आप बहुत सारे शेड्स पर्सनालिटी के, कल भी मैंने जो रीडिंग की थी उसके अंदर बहुत सिमिलर कार्ड्स थे, और कुछ कार्ड्स मेरी रीडिंग में बड़े फ्रीक्वेंटली आ रहे होते हैं। तो इट शोज़ के जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी मैं बड़ी एक फिक्स्ड और बड़ी कंसिस्टेंट एनर्जी पिक कर रही होती हूँ, तभी वही कार्ड्स आते हैं। आप लोग मेरी डेली रीडिंग्स अगर देखते हैं तो आप नोटिस कर रहे होंगे 4-5 दिन से पेजेस की एनर्जी बहुत आ रही थी मैच्योर बिहेवियर की। अब 2-3 दिन से एम्प्रेस बहुत आ रहा है, और कल भी आया था इंस्टिंक्ट का कार्ड, और आज भी इंस्टिंक्ट का कार्ड आया है, विच शोज़ कि आप वाकई अपनी उस स्पिरिचुअल उस पॉइंट पर, उस माइलस्टोन को अचीव करने वाले हैं जब आपकी ख़ुद की सलाहियत सोचने की, चीज़ों को समझने की बेहतर से बेहतरीन हो रही है। तो इसको कंसिस्टेंट रखें, इसको परसिस्टेंट रहें इसके ऊपर। क्यों? क्योंकि होगा ये कि आप फिर अपने रिश्ते को संभाल सकेंगे। आप समझदारी से, चाहे नो कांटेक्ट में, अल्लाह न करे आपके रिश्ते में कोई टर्निंग पॉइंट ऐसा भी आता है जो एक टर्मोइल के फॉर्म में होगा, तब भी आप उसको सॉल्व करने में अपनी विजडम का जो है वो इस्तेमाल करेंगे, वाइज होकर आप डिसीजन लेंगे। ठीक है, डिसिपेटिंग आया है, परसेप्शन आया है बॉटम ऑफ द डेक में, विच शोज़ कि आप चेक कर सकते हैं, आप सेंस कर सकते हैं कि आपके पार्टनर जो हैं वो किस तरीके से आपके साथ गेम्स कर रहे हैं। स्नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में वो जो स्ट्रैटेजी भी प्लान कर रहे हैं वो भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में लवर्स आया था, जेमिनाई, एरीज। दैट मीन्स कि स्नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में फिर भी पोटेंशियल है, ऐसा नहीं है कि चीज़ें ख़राब हैं। इस रिश्ते में जो कंप्लीशन है वो शायद बैलेंस की है। यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड आया है। अगर आप बैलेंस्ड हो चुके हैं, बैलेंस होने से मुराद कि आपकी प्रैक्टिकल साइड और आपकी इमोशनल साइड दोनों बैलेंस हो चुकी है। आप अगर किसी भी चीज़ को जज्बाती होकर सोचते हैं तो आप उसको एक तरीके से प्रैक्टिकल होकर भी सोचते हैं, अपने दिमाग से भी सोचते हैं। ये चीज़ शायद आपके पार्टनर में अभी डेवलप हुई है या हो रही है, बिकॉज एनलाइटमेंट का कार्ड दोनों की तरफ आ सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके लिए हो रहा है, क्योंकि मैं आप दोनों के से रिलेटेड नो कॉन्टैक्ट की एनर्जी चेक कर रही हूँ। तो इस फेज़ में जैसे ही द मोमेंट आपके पर्सन को रियलाइज़ होगा तो ऑटोमेटिकली ये रिलेशनशिप में नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन कॉन्टैक्ट में और यूनियन में बदलेगी। ठीक है, लेट्स सी कि अगर ये रीडिंग आपकी है तो आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मेरे व्यूवर के रिलेशनशिप की एनर्जी में प्लीज़ उनके पार्टनर की तरफ से उनके मैसेजेस। सो मैनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू। तो मैंने कहा था रिलेशनशिप में होप है, बहुत सारी बातें आपकी इनको याद दिलाती हैं, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनकी वजह से इनको आपकी याद आती है। यू वर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ, आप इनकी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट थिंग थे, आप बेस्ट हैं, आप इनकी लाइफ का। यू वर से है तो इसका मतलब जब वो सोचते हैं आपके, द टाइमिंग्स जस्ट वॉजंट राइट फॉर अस। मे बी आप लोग जब नो कॉन्टैक्ट में आए तो वो वक्त आप लोगों के फेवर में नहीं था, आप लोगों के हक़ में नहीं था, वो चीज़ें वक्त के हिसाब से आप लोगों के फेवर में नहीं थी, और शायद इस वजह से आप लोग नो कॉन्टैक्ट में चले गए। लेट मी टेक वन मोर कार्ड। यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो। ओके, अगर आप लोग बिल्कुल ब्रेकअप में हैं और अब आप लोग बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं हैं और दोनों की राहें अलग हो गई हैं, तो आपके पर्सन आपको ये बात लिटरली कहना चाह रहे हैं कि यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वाज टू लेट यू गो। यानी कि ये बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते तुम, या अंदाज़ा नहीं लगा सकती तुम कि कितना मुश्किल था तुमको अपने आप से दूर करना या तुमको जाने देना। आई फील यू इनफ दो वी आर अपार्ट। बॉटम ऑफ द डेक, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं भाई, बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं। अब फिर कमेंट सेक्शन में आएगा जब इतना ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं तो फिर बात क्यों नहीं कर लेते। तो ये भी तो देख लीजिए कि वो हैं कौन। वो एम्परर हैं, ज़िद्दी, अड़ियल, टट्टू, ढीठ, सॉरी, बट वो ये सब कुछ हैं। ठीक है, अगर ये सिचुएशन आपकी है नो कॉन्टैक्ट में कि इतना ही ज़िद और इतनी ही अना इनमें है, बिकॉज एम्परर तो ईगो से भरपूर पर्सनालिटी होती है, उसकी ईगो उसके लिए सब कुछ होती है। अगर ये रीडिंग आपकी है, आपको लग रहा है कि हाँ यही चीज़ों की वजह से हम लोग नो कांटेक्ट में हैं, तो लेट्स सी कि आपके लिए इस नो कांटेक्ट में
विस्पर ऑफ लव ऑरेकल से आपके लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। ठीक है, मैं इस डेक को यूं ही शफल करूँगी क्योंकि फिर ये वैसे शफल नहीं हो पाते। ठीक है, ओके। कंसिडर योर फाउंडेशन, लुक एट हाउ कमिटेड यू आर टू लव। ये आपके लिए एडवाइस है क्योंकि नो कांटेक्ट सिचुएशन में मैंने जैसे कहा कि आप काफ़ी हद तक चीज़ों को समझने में अब आप दूसरे ज़रिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आप टैरो रीडिंग्स देख रहे हैं, आप गाइड से बात कर रहे हैं, आप बुक्स पढ़ रहे हैं। तो उस सिचुएशन में आपको यही एडवाइस आ रही है कि आप अपनी बेस को चेक करें। आप ये देखें कि आप ख़ुद इस रिलेशनशिप में कितने कमिटेड हैं, क्योंकि अगर आप कमिटेड हैं तो ऑटोमेटिकली उस कमिटमेंट की एनर्जी इस रिलेशनशिप में आएगी और चीज़ें ठीक होंगी। लेकिन अगर आप ख़ुद आपको लग रहा है कि नहीं अब मेरी भी बस हो गई और अब मैं इस चीज़ से जान छुड़ाना चाहता हूँ या जान छुड़ाना चाहती हूँ, मैं बेजारी आ रही है, तो चीज़ें ठीक नहीं होंगी। तो आपके लिए एडवाइस ये है कि कंसिडर योर फाउंडेशन, आप अपने आप को टटोलें। आपको क्या वाकई ये रिश्ता चाहिए? आप वाकई चाहते हैं कि आप कमिटेड हो? आपको चाहिए ये मोहब्बत? तो जितना आप इस रिलेशनशिप में अपनी पोटेंशियल शो करेंगे चीज़ें ठीक होंगी। और चीज़ें इस पर्सन, अगर इस पर्सन की बहुत सी बुरी आदत भी हैं, लिस्ट डाउन करें कि कौन सी अच्छी आदतें हैं जिसकी वजह से आप इस पर्सन के साथ यूनियन में थे या यूनियन में हैं या यूनियन में होना चाहते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों की रीडिंग थी, फोकस ऑन लव। आई थिंक आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ये एडवाइस आ रही है कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा टटोलें, बहुत ज़्यादा अपनी सोल सर्चिंग करें और सिर्फ ये फॉल्ट ना ढूंढें। उन्होंने तो की ही गलती है, वो तो हैं ही गलत, चलें मान लिया। आपकी तरफ से क्या गलतियां हैं उनको भी ठीक करने के लिए अपनी इस्लाह करें। ठीक है जनाब, ये थी आप लोगों की नो कांटेक्ट पे रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। क्लेम करें अगर ये एनर्जी है कि अल्लाह ताला इस तरह की एनर्जी को आपकी बेहतरी के लिए आपके हक़ में जो है वो आसानी लेकर आए। ठीक है, प्राइवेट रीडिंग्स के लिए मैं अवेलेबल हूँ और जब कभी भी आप मुझे मैसेज करें मैं आपको रिप्लाई करूँगी। वीकेंड ऑलमोस्ट ओवर होने वाला है और रीडिंग्स हो भी चुकी हैं, दो तीन स्लॉट्स ही खाली हैं, फिर मेरी अपना फैमिली टाइम भी होगा। ठीक है जनाब, तो अपना बेहद ख्याल रखिएगा। प्लीज़ फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मेरे चैनल को शेयर करें। आई नीड योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच, बाय बाय।